सभी को प्रणाम। स्वागत है आपका दादी नानी का कहानी घर चैनल पर। यहाँ हम लाते हैं ऐसी कहानियाँ जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि दिल में बसाने के लिए होती हैं। आज की कहानी है बरसाने से जुड़ी, जहाँ भक्ति, विश्वास और बेटी का भाव सब कुछ बदल देता है। तो आइए मन को शांत कीजिए और कहानी में खो जाइए। बरसाने में एक अत्यंत धनी व्यापारी रहते थे। उनके 3 विवाहित पुत्र और 3 बहुएं थीं। उनकी पत्नी का देहावसान हो चुका था। उनके पास बाजार में एक आलीशान मकान और भव्य दुकान थी। इसके बावजूद सेठ जी उदास रहते थे। उनकी उदासी का कारण ये था कि उनकी कोई बेटी नहीं थी। कुछ लोग बेटी होने से उदास होते हैं, पर वे सज्जन बेटी न होने से दुखी थे। एक दिन एक संत उनके यहाँ पधारे। संत ने उन्हें उदास देखा तो कहा, सुनो सेठ, तुमको बरसाने का वास मिला है, फिर राधा की बेटी होने पर क्यों उदास रहते हो? श्री राधिका जी ही तुम्हारी बेटी हैं। संत का ये आशीर्वाद और श्री राधिका जी का अनुग्रह सेठ जी के मन में बैठ गया। उन्होंने तुरंत श्री राधा रानी का एक बड़ा सा चित्र मंगवाया, पूरी श्रद्धा से पूजा की, भोग लगाया और प्रसाद वितरित किया। संत तो चले गए, पर सेठ जी का जीवन पूरी तरह बदल गया। वो दुकान जाते समय और दुकान से लौटकर भी राधा रानी को प्रणाम करते। वो राधे राधे नाम का संकीर्तन करते और सोते। उनका जीवन इतना अद्भुत हो गया कि जब कोई उनसे पूछता तो वो कहते, घर में 3 बेटे और बहुएं हैं, सुख सुविधा पूरी है, संपत्ति से भवन भरा है, कोई मजबूरी नहीं है और कृष्ण कृपा से जीवन पथ में कोई बाधा नहीं आती। सबसे बड़ी बात, मैं भाग्यशाली पिता हूँ, मेरी बेटी श्री राधा है। एक दिन एक चूड़ी पहनाने वाली मणिहारिन आई। घर की तीनों बहुओं ने बारी बारी से घूंघट में रहकर चूड़ियाँ पहन ली। तभी श्री राधिका जी को लगा कि आज मेरे पिता के घर चूड़ियाँ पहनाने वाली आई है, तो मुझे भी चूड़ियाँ पहननी चाहिए। श्री राधा रानी प्रकट हो गईं। मणिहारिन ने जब उन्हें देखा तो वो देखती ही रह गईं, पर उसने सोचा कि इनके घर कोई मेहमान आए होंगे और उसने श्री राधा जी को भी चूड़ियाँ पहना दी। चूड़ियाँ पहनाने का पैसा मिलता था, इसलिए वो दुकान पर गईं। सेठ जी ने पूछा कि क्या चूड़ियाँ पहनाने गई थी? उसने हाँ कहा। सेठ जी ने कहा, ये लो तुम्हारी मजदूरी। मणिहारिन बोली, आज मुझे मजदूरी ज्यादा चाहिए, मैंने 4 लोगों को चूड़ियाँ पहनाई हैं। सेठ जी बोले, चौथा तो कोई है नहीं, हमारे घर तो 3 ही बहुएं हैं। उन्होंने कहा, मैं पता करूंगा, तब कल दूंगा, अभी तुम 3 के ही पैसे लो। मणिहारिन चली गई। सेठ जी घर आए। उन्होंने राधे राधे कहकर राधा जी को प्रणाम किया। पूरे परिवार के साथ बैठे और बहुओं से पूछा, चूड़ी पहनाने वाली आई थी? बहुओं ने कहा, हाँ। सेठ जी ने फिर पूछा, तो तुम 3 ने ही चूड़ियाँ पहनी? बहुओं ने कहा, हाँ। सेठ जी ने कहा, चौथा कोई नहीं था, वही मैं कहूँ, वो झूठ बोल रही थी। फिर सेठ जी राधे राधे करके सो गए। सेठ जी जब सोए तो उन्हें सपना आया। सपने में उन्हें वृषभानु की दुलारी राधिका जी प्रकट होती हुई दिखी। सेठ जी ने उनसे पूछा, बेटी तुम उदास क्यों हो? इस पर राधिका जी ने कहा, मुझे बेटी मत कहो, आपने मुझे बेटी तो बनाया, पर पिता बेटी का रिश्ता नहीं निभा सके। तनया बनाए तात, नात ना निभाहे। मैंने चूड़ियाँ पहन ली, ये जानते हुए कि पिता के घर में भी मेरा मोल नहीं चुकाया गया है। चूरी पहर लीनी मैं जान, पितु गहकाल, आप मनहारन को मोल न चुकाया है। सेठ जी सपने में रोते हुए बोले, बेटी मुझे याद नहीं रही, मुझे अपनी 3 बहुएं तो याद रहीं, पर बेटी याद नहीं रही। ये सुनकर श्री राधिका जी का हृदय भर आया। उन्होंने कहा, कैसी दूरी हो गई है, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आज मुझे 4 चूड़ियों के कारण भुला दिया गया। ऐसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी हाय, आज 4 चूरी काज मोह विसराया है। ये सुनकर सेठ जी रोते हुए उठे। उन्होंने तुरंत कपड़े पहने और जेब में पैसे डालकर चूड़ी बेचने वालों मणिहारिन के पास पहुंचे। सेठ जी के बुलाने पर जब मणिहार ने दरवाज़ा खोला तो सेठ जी ने उससे कहा, ओ मणिहार, तेरे भाग्य धन्य हैं, तेरे भाग्य धन्य हैं, तेरे भाग्य धन्य हैं। तेरे जैसा सौभाग्यशाली न कोई संत है, न महंत और न ही कोई पुजारी। सेठ जी बोले, मणिहार तू सचमुच धन्य है, तेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। मैंने अपनी बेटी राधा जी को माना, लेकिन साक्षात अपनी आंखों से उनके दर्शन नहीं कर पाया, और तूने अपने हाथों से उन्हें चूड़ियाँ पहनाई। श्री वृषभानु दुलारी राधा जी तेरे हाथ से चूड़ियाँ पहन कर गई हैं। धन्य है तेरा भाग्य ओ मणिहार, धन्य है तेरा भाग्य। मैं तुझ पर बलिहारी जाता हूँ कि मेरी बेटी ने तेरे हाथ से चूड़ियाँ पहनी।
ये सुनकर मनिहार की आंखों में आंसू भर आए। वो मन ही मन सोचने लगी, जब तुम्हें अमूल्य धन राधा नाम मिल गया है तो अब संसार में और किस वस्तु का मूल्य मांगते हो। हे मेरे मन, प्रेम से केवल श्री राधे राधे बोल। और फिर उसने कहा, हमारा धन तो राधे ही हैं। श्री राधे, श्री राधे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जब हम सच्चे मन से किसी को अपना लेते हैं तो भगवान भी हमें अपना लेते हैं। भक्ति में दिखावा नहीं, भाव होना चाहिए। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और बच्चों के साथ ज़रूर साझा करें। ऐसी ही सुंदर संस्कारों से भरी कहानियों के लिए दादी नानी का कहानी घर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।